गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 10th क्लास। सो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा शहर, जगमगाता शहर, बहुत ही आपको लुभावना लगेगा। आप उसमें जाना चाहेंगे और इसको एंजॉय करना चाहेंगे। लेकिन कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाली सिचुएशन है तो वहाँ पे आप जाना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, आप अपना लैपटॉप नहीं चला सकते, आप मेरी तरह भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे काम हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी हो। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो कि 10th क्लास में इंक्लूड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी वो हमें समझनी पड़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। देखिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में जब हमें पता चला होगा तो वो कैसे पता चला होगा, क्या है पॉजिटिव चार्ज और क्या है नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में हमें कैसे पता चला होगा। दिस नोन एज द ग्लास रोड, इसको हम ग्लास रोड कहेंगे। और ये हमारे पास है एबोनाइट रोड। इस पे जो चार्ज आया जब हमने ग्लास रोड को रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, तो हमारे पास एक चार्ज आ गया इसके ऊपर, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया हमने उसको बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इबोनाइट रोड को वूल के साथ क्या किया, वूल के साथ हमने स्ट्रेच किया तो हमारे पास एक चार्ज आया जिसको बोला हमने कि भाई हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, और ये नेगेटिव चार्ज जो है हमने इस चार्ज को नाम दिया कि भाई नेगेटिव। अब जैसे बचपन में आपने खेला भी होगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए होंगे, एक स्केल को आपने अपने सिर से रब किया होगा और इन टुकड़ों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा पाए, उसको बोला हमने कि भाई कुछ है जो इनके बीच में अट्रैक्ट कर रहा है, वो है चार्ज। तो हमने फिर उसको नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो चलिए आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, कहाँ से आया है पॉजिटिव चार्ज और कहाँ से आया ये नेगेटिव चार्ज। चार्ज को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम फिजिक्स में क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे जब तक भी आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है एटम की जो कि कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम जो है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसकी एक प्रॉपर्टी है चार्ज। ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि चार्ज कैसे बिहेव करते हैं। तो जब कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम पास में लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए बोलो लाइक चार्जेस। लाइक यानी या दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो इनको हम उन्हें बोला लाइक चार्जेस। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब कभी भी हमारे पास सेम चार्ज आते हैं, तो एक दूसरे से देखिए दूर भाग रहे हैं जैसा इमेज में दिखाया हुआ है। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जब कभी हमें समझना हो चार्जेस के बारे में तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना बहुत ज़रूरी है कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। चलिए लेट्स सी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। ये चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं? ये छोटा सा जो गोला सा पार्टिकल बना हुआ है ये। इसमें जो हमारे पास रेड पार्टिकल है, ये जो रेड पार्टिकल्स हैं इन्हें बोलते हैं हम प्रोटॉन। इनको क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। और जो यहाँ पे ब्लू पार्टिकल्स हैं इनका नाम दिया गया हमने न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों के अंदर इक्वल होते हैं चार्जेस। पॉजिटिव जितने उतने ही नेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये एक एटम जो है स्टेबल रहता है। ठीक है, जब कभी साइंटिफिकली प्रूव करके निकाला गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो वो लगभग होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी यूनिट है। तो देखिए कितनी छोटी यूनिट है कि 1.6 को
आपने 10 की पावर 19 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में फिर ये जब डेसिमल हटा तो एक और ज़ीरो आ गया 20। तो यानी 16 को 10 की पावर 20 से डिवाइड कर दिया। कितनी छोटी वैल्यू है ये, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। ओके, तो यहाँ -19 का मतलब है ये बहुत छोटी वैल्यू है। हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे और प्रोटॉन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना, अगर हम एक कूलम चार्ज को निकालें तो लगभग इतना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो चलिए एक बार इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैसे होगा, लेट्स सी। हियर इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमें सॉल्यूशन देना है। तो चलिए देखिए, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी है ना, हम इसी को एग्जैक्टली उतार लेंगे एज ए सॉल्यूशन में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो हो गया मेरे पास वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब देखो, अगर मैं जब कभी भी कहूँ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जहाँ दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ भैया जहाँ पे इतना चार्ज होगा वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर दुगना चार्ज है तो मैं कहूँगा 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बस मैं इसी को लिख रहा हूँ दूसरे वे में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इजकल टू 1। कि भाई अब अगर इतना चार्ज दिया हुआ है, इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1। तो अगर मुझे एक कूलम चार्ज निकालना है, यानी एक कूलम चार्ज आपको निकालना है कि एक कूलम में कितनी वैल्यू होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। अब इसको मेरे को 1 बनाना है, यानी मेन टारगेट क्या है, मेरे को इसको 1 बनाना है। तो मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि मुझे सेम करना है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो करूँगा वो मेरे को राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया। तो इसको कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 1 कूलम। तो अब मेरे पास बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम इजकल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर चला गया तो प्लस हो गया 10⁻19/1.6। इस डेसिमल को भी हटा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो ये हो गया मेरे पास 10⁻20/16। ठीक है, अब मैंने इसे क्या किया, 2 नंबर उधार ले लिए भैया, 100 को अलग कर दो और 18 को अलग कर लो, कर दिया इसने, ताकि मैं किसी से तो डिवाइड करूं। तो 100 को मैंने 16 से डिवाइड किया, तो जब मैंने 100 को 16 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो आप समझ गए कि ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी 6.25 इंटू 10⁻18, वो इस तरह से वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 2 कूलम में, तो इसका डबल कर देंगे, 3 कूलम में इसका ट्रिपल कर देंगे, 4 कूलम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो इतना ही सिंपल है जितना आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, हेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। अब तक आप चार्ज के बारे में समझ चुके हैं कि चार्ज जो है हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, बहुत छोटी है, उसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो एक नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर में फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखिए,
हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो तरह की है। कैसे है दो तरह की, इसके बारे में बात करेंगे। एक है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, स्टैटिक मीन्स फिक्स, जो चीज़ जो अपनी जगह से मूव ना करे। और करंट मीन्स होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, जो चीज़ बहे, ठीक है, जो चीज़ बहती हो उसे हम बोलते हैं फ्लो, जो फ्लो करती हो, ठीक। तो करंट, तो जो चार्ज रेस्ट पे है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और जब चार्ज मोशन पे होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब ये समझते हैं क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, करती है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। कब किया होगा, इसका एग्जांपल मैं आपको लिए देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लीजिए और एक स्केल लीजिए प्लास्टिक का, उसको सर से रगड़िए और उसके बाद उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए उसके पास ऊपर वो चार्ज आया कहाँ से, उस स्केल के ऊपर वो चार्ज आए कहाँ से, वो आपके बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और स्केल के वो जो कागज़ थे उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब आप इसको स्केल से उठाएंगे तो कुछ कागज़ यहाँ पे आपको लटके मिलेंगे, ठीक है। जब आप इसको रगड़ेंगे तो ये जो चार्ज है ये आपको कुछ यहाँ पे, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर जो पुराने टाइप के टीवी होते थे जिन्हें हम CRT बोलते थे, या कैथोड रे ट्यूब्स होते थे, जिनके पास जो पीछे से बहुत चौड़े हुआ करते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उनमें क्या होता था, उनके जब कभी हम पास से गुजरते थे तो उनके स्क्रीन के साथ पास से जब कभी गुजरेंगे तो आपके बाल जो है, मतलब आपके जो हाथों के बाल हैं वो गूज़बम्प हो जाता था, यानी वो थोड़े खड़े हो जाते थे। तो वो क्या है, स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि उस स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। इसी को बोला है हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई हाँ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, वो स्टैटिक फॉर्म में भी करती है। फिर कभी कभी सर्दियों में अगर आप देखते हैं तो कंबल में अगर आप हाथ पैर चलाएं तो थोड़ी छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं अंधेरे में, तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास चार्जेस मोशन में होते हैं। अब ये चार्जेस मोशन में कब होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, कब होते हैं चार्जेस मोशन में। तो चलिए चार्जेस मोशन में कब होते हैं, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम इसको और डिटेल में भी समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक वायर है आपके पास, मान लीजिए इसको ब्रॉड है, तो ये इसका एक हिस्सा है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। इस तरफ से गोल होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके मूव करते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक डायरेक्शन में तभी मूव करते हैं जब ये किसी वायर से, किसी पोटेंशियल से हो। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में, तो यानी कि बस ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास चार्जेस मोशन में होते हैं, तो तभी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। इसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई इलेक्ट्रिक मतलब अगर आपको किसी चीज़ में करंट फ्लो कराना है, किसी बल्ब को ग्लो कराना है, तो आपने बहुत बचपन में छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। एक तार से आपने लगा के देखा होगा, छोटा सा बल्ब, पॉजिटिव टर्मिनल को लगा दिया, एक बार नेगेटिव टर्मिनल को लगा दिया तो बल्ब ग्लो कर जाता था। तो आपने समझ गए कि हाँ भाई ये इसके अंदर कुछ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जल रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, जो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब रास्ता होना चाहिए, प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, बिल्कुल साफ सही होना चाहिए, बीच में से कहीं कट नहीं होना चाहिए, यानी कि तार बीच में से कहीं कटा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में होती है? कंडक्टर्स में।
कंडक्टर यानी कि मेटल हो या नॉन मेटल, जैसे कि हम वायर का यूज़ करते हैं, तो ये कंडक्टर्स में फ्लो करती है, इसीलिए ये पूरी तरह से कंडक्शन करना चाहिए। ये वायर्स प्रॉपर होने चाहिए, बीच में से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारे पास ये दो सर्किट दिए हुए हैं। एक हमारे पास ओपन सर्किट है, ओपन का मतलब है खुला हुआ, खुला यानी खुला है, अभी रास्ता खुला है। रास्ता खुला है का मतलब ये है कि भाई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा काम करता है। क्लोज सर्किट का मतलब है बंद है, बंद का मतलब करंट बंद नहीं है, मतलब रास्ता पूरी तरह से क्लोज्ड है और वहाँ यहाँ से करंट जा सकता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा सकता है और नेगेटिव से वापस आएगा, तो ये क्लोज्ड सर्किट है। यानी थोड़ा सा उल्टा है इसमें, समझिए। क्लोज्ड का मतलब बंद होता है, लेकिन बंद का मतलब करंट बंद नहीं। करंट क्लोज्ड का मतलब है कि भाई करंट खुला है, करंट जा सकता है। ओपन का मतलब सर्किट खुला हुआ है, तार कहीं से खुला हुआ है, टूटा हुआ है। तो ओपन का मतलब खुला याद नहीं रखेंगे, यहाँ पे करेंगे ओपन है यानी टूटा हुआ है। अब तार टूटा हुआ है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज का मतलब बिल्कुल क्लोज है, बंधा हुआ है, तो इसका मतलब करंट फ्लो होगा। ऐसा समझिएगा, तब आप इसको बड़े आराम से याद कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल हैं जो आपके पास ओपन सर्किट के और क्लोज सर्किट के, और इसको आपको समझना है। इन सर्किट्स को समझने के लिए इनके कुछ स्पेसिफाइड सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा सर्किट को पहले ड्रॉ करके देखते हैं। जितने बड़े बड़े फ़ोन वगैरह डिज़ाइन होते हैं, इन सब के पहले सर्किट डिज़ाइंस होते हैं और उसके बाद इनके ऊपर काम होता है, और ये कैसे काम करेंगे वो चीज़ फाइंड आउट होती है। फाइन, तो चलिए देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी से एक इमेज उठाई है मैंने, सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल का ये रहा, बैटरी का ऐसे है, 3 टर्मिनल्स हैं। ओपन सर्किट यानी कि यहाँ पे स्विच खुला हुआ है। क्लोज सर्किट यहाँ पे क्लोज स्विच जो है क्लोज है, एक वायर जॉइंट है ऐसे, और यहाँ पे कुछ वायर्स हैं जो कि एक दूसरे को जॉइंट कर रहे हैं, और ये कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये ऐसे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये एमीटर का है, वोल्ट मीटर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद ही होना चाहिए, और आपको ये सिंबल्स ज़रूर याद भी करने हैं। So students, this is the time to test yourself. Here is a multiple choice question given to all of you. You will have to give the answer in the comment box. Okay? Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.